परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य वर्ग के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, मैं अपनी बात संस्कृत के एक श्लोक के माध्यम से प्रारंभ कर रही हूँ। नरेषु चक्री त्रिदशेषु वज्रे, नरेषु चक्री त्रिदशेषु वज्रे, मृगेषु सिंहः प्रशमोव्रतेषु, मतो महीभृत्सु सुवर्ण शैलो, भवेषु मानुष्य भवं प्रधानं, भवेषु मानुष्य भवं प्रधानम। आचार्य कह रहे हैं, मनुष्यों में चक्रवर्ती प्रधान होता है, श्रेष्ठ होता है। देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ होता है, पशुओं में सिंह को प्रधान माना गया है, और व्रतों में उपशम को प्रधान माना गया है। पर्वतों में सुमेरु पर्वत को प्रधान माना गया है। और आगे आचार्य ने एक महत्वपूर्ण बात की ओर दिग्दर्शन कर दिया कि भवेषु मानुष्य भवं प्रधानम, यानी जन्मों में जो मनुष्य जन्म है वह सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक श्रेष्ठ है। नारकीय लोग भी जीवन जीते हैं, देवताओं का भी अपना जीवन है, तिर्यंच लोग अपना जीवन जीते हैं, किंतु इन सब में आचार्य ने मनुष्य भव को अधिक महत्वपूर्ण माना है। और इसीलिए महाभारत में कहा जाता है, न ही मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, यानी मनुष्य से श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और जब रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं तो वहां पर भी यही लिखा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथ ही गावा, यानी सौभाग्य से यह मनुष्य जन्म व्यक्ति को उपलब्ध होता है। और जैन आगमों में उत्तराध्ययन सूत्र में जहां दुर्लभ की चर्चा की गई है तो सबसे पहला दुर्लभ ही यही बताया गया है, मानुषत्वम, मनुष्यत्व को प्राप्त करना सचमुच में दुर्लभ है। हर प्राणी को मनुष्यत्व उपलब्ध नहीं होता है। शंकराचार्य ने भी 3 चीजों को दुर्लभ बताया है, उनमें एक दुर्लभता बताई है मनुष्य जीवन की। सचमुच में हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, और मनुष्य जन्म में भी हमें जैन धर्म प्राप्त हुआ है। 13 पंथ जैसा दर्शन हमें उपलब्ध हुआ है। परम पूज्य आचार्यवर जैसे सक्षम समर्थ शुद्धधर कीर्तिधर आचार्य हमें प्राप्त हो रहे हैं, और इनकी अनुशासना में, इनकी शासना में रह करके हम अपने जीवन को आलोकित कर रहे हैं, हम अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं। कई बार मन में प्रश्न होता है कि जीवन को अच्छा कैसे बनाया जाए। परम पूज्य आचार्यवर ने अपनी यात्रा को अनुव्रत यात्रा के संबोधन से अभिहित किया है। पहले आचार्यवर ने अहिंसा यात्रा की थी, और वह अहिंसा यात्रा पूर्वोत्तर भारत सुदूर दक्षिण तक पहुंची थी, अहिंसा का संदेश फैलाया था। और अब आचार्यवर ने अनुव्रत के माध्यम से लोगों के जीवन को उन्नत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जीवन को उन्नत बनाने का पहला सूत्र है अहिंसा। अहिंसा का यदि हम विश्लेषण करें स्थूल रूप से तो इसका इतना ही अर्थ होता है, किसी को नहीं मारना। नहीं मारना का अर्थ है हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं, अहिंसा व्रत को अपने जीवन में उतार रहे हैं।
किंतु आपने आचार्य वर्ग के द्वारा की गई कभी व्याख्या को सुना होगा, संसार चैनल के माध्यम से सुना होगा या आचार्य वर्ग के प्रवचनों के माध्यम से सुना होगा। अहिंसा का ये तो खाली स्थूल अर्थ है। अहिंसा का संदर्भ हमारे मन के साथ जुड़ता है, वचन के साथ जुड़ता है और शरीर के साथ में जुड़ता है। अहिंसा अनुव्रत के अंतर्गत व्यक्ति संकल्प करता है कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं पर हत्या नहीं करूंगा और मैं भ्रूण हत्या नहीं करूंगा। और इस प्रकार के छोटे छोटे संकल्प लेकर वह अपने आप को अहिंसक बनाने का प्रयत्न करता है। जो व्यक्ति अहिंसा का अपने मन से पालन करता है वह कभी भी किसी के अनिष्ट के बारे में चिंतन नहीं करता, कभी किसी का अहित नहीं सोचता है, कभी किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं करता है। आज ही रास्ते में मैं आचार्य वर्ग का एक लिखा हुआ एक वाक्य पढ़ रही थी। वहां लिखा गया था कि कर सको तो किसी की भलाई करो, बुराई किसी की मत करो। यह भलाई करना वास्तव में अहिंसा को अपने जीवन में स्थान देना है। हम कर सके किसी का भला करे, किसी का हित करे, किसी का कल्याण करे, किसी को हम उठाएं। उठाने का अर्थ है हम अहिंसक दृष्टि से विकास कर रहे हैं, अहिंसक मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें वाणी से अहिंसक बनना है। तो जो व्यक्ति वाणी से अहिंसक बनता है वह कभी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करता, व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करता और न वह कभी मिथ्या संभाषण ही करता है। और कर्म से अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति कभी किसी को मारने की बात भी नहीं सोचता है। तो अहिंसा का एक ऐसा सूत्र है जिस सूत्र को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। अच्छा जीवन बनाने का एक दूसरा सूत्र है सत्य। हम प्रतिदिन अरहत वंदना में उच्चरित करते हैं सच्चं भयवं। सत्य वास्तव में भगवान है और गांधी जी भी यही कहा करते थे कि ट्रुथ इज गॉड। सत्य है वह भगवान है और जो भगवान है हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें हमेशा ये प्रयत्न करना चाहिए कि किस प्रकार मैं अपने आप को मिथ्या संभाषण से बचा सकूं। और जो व्यक्ति अपने आप को बचाता है इसका अर्थ है कि वह अपने जीवन को अच्छा बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है हजरत गौसुल का। हजरत गौसुल छोटा ही था, उसके मन में था कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करूं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह बगदाद जाना चाहता था। अपनी माँ से कहा, माँ मैं उच्च शिक्षा के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। माँ ने उसका समर्थन किया और कहा ठीक है जाओ, मैं तुम्हें 50 असरफियां दे रही हूँ, तुम्हारे लबादे में डाल रही हूँ, सिलाई कर रही हूँ, अपने साथ में रखना और अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करके पुनः आ जाना। हजरत और उसके साथ साथ में ये भी उसे कहा कि देखो तुम शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, तुम्हें दो बातों का हमेशा ख्याल रखना है। पहली बात है सदा सत्य बोलो, हमेशा तुम्हें सत्य बोलना है, चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। और दूसरी बात माँ ने कही कि खुदा को हमेशा हाजिर नाजर अनुभव करना, यानी खुदा को हमेशा अपने आसपास में इर्द गिर्द में देखते रहना। दोनों बातों को पुत्र ने स्वीकार कर लिया और एक बहुत बड़ा काफिला जा रहा था, क्योंकि उस समय में अकेला एक दो व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकते थे, पद यात्राएं ही होती थी। तो वह बहुत बड़े काफिले के साथ में जा रहा था और उस समय में चोर लुटेरे डाकुओं का भी भय रहता था। तो वह उस सतवाड़े में रवाना हो गया। एक दो दिन व्यतीत हुए और वहां बहुत सारे डाकू आ गए उस सतवाड़े को लूटने के लिए, उस काफिले को लूटने के लिए।
और अनेक लोगों को उन्होंने लूटा और लूट करके धन उनके पास जो था वह ग्रहण कर लिया। एक डाकू उस गौसुल के पास में पहुंचा और गौसुल को पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। उसने कहा मेरे पास में 50 अशर्फियां हैं, मेरी माँ ने दी थी। उसने इधर उधर देखा, डाकू ने कुछ दिखाई नहीं दिया और वो वहां से चला गया। थोड़ी देर में दूसरा डाकू आया, उसको भी पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। उसने कहा मेरे पास 50 असरफियां हैं, लेकिन देखने पर कहीं दिखाई नहीं दी, तो वो भी चला गया। और थोड़ी ही देर में देखा गौसुल ने, डाकुओं का जो सरदार था वह गौसुल के पास में आ गया। उसने पूछा गौसुल तुम्हारे पास में क्या है। उसने कहा मेरे पास में अशर्फियां हैं। कहाँ है, दिखाई तो नहीं दे रही है। जब उसने ये पूछ लिया कहाँ है, तो उसने अपने लिबादे में से जो 50 अशर्फियां थी, माँ ने सिलाई करके रखी थी, उसकी सिलाई को फाड़ करके और वो 50 अशर्फियां उस डाकुओं के सरदार को देने लगा। तो सरदार ने कहा गोसुल कैसे आदमी हो, तुम्हें तुमको बताना नहीं चाहिए मुझे कि मेरे पास 50 असरफियां हैं। गौसुल ने कहा नहीं, मेरी माँ का संकल्प करवाया है कि मुझे कैसी भी स्थिति आए मुझे कभी झूठ नहीं बोलना है। और उस बच्चे की सत्यवादिता से वह डाकुओं का सरदार बहुत अधिक प्रभावित हुआ और उस गौसुल को 50 असरफियां अपनी जेब में से निकाल करके दी कि बेटा मैं तुम्हारी सत्यवादिता से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ और तुम ये असरफियां ले लो, बगदाद जाओ और उच्च शिक्षा को तुमको ग्रहण करना है। और उधर डाकुओं के सरदार का मन बदल गया उस छोटे से बच्चे को देख करके कि ये बच्चा कितना नैतिक है, कितना ये बच्चा प्रामाणिक है। और उस सरदार ने अपने सारे डाकुओं को कहा कि इस काफिले में से हमने जिसका जो धन लिया है वह वापस धन दे दो, और भविष्य के लिए हम संकल्प करेंगे कि हम कभी भी चोरी का, डकैती का कोई भी कार्य नहीं करेंगे। यह एक प्रसंग है, जो व्यक्ति अपने नियम पर दृढ़ रहता है वह कैसे आगे बढ़ जाता है और कैसे वह लोगों का सम्मान प्राप्त कर लेता है। सत्य एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको अपना करके व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। परम पूज्य आचार्यवर अणुव्रत यात्रा के माध्यम से लोगों के जीवन को अच्छा बनाने का सूत्र दे रहे हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बनाए, एक व्यक्ति अपने जीवन को सफल व सार्थक बनाए। ओम अर्थ।